अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दर्शकों, आप जानते हैं आज 21 जून है, जहां आज पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइडली इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जहां आज हम लोग अभी मौजूद हैं अलीपुर के हॉर्टिकल्चर गार्डन में, जहां द अग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फॉर इंडिया एंड कोलकाता सीनियर सिटीजन्स फोरम के दोनों संस्था एक साथ मिलकर आज यहाँ पर योग दिवस मना रही है। आप लोग देख सकते हैं लोग कितने उत्साह से यहाँ पर योग दिवस मना रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आसन पे योग किए जा रहे हैं। हम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह सेहत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं कि सेहत में योग सेहत को स्वस्थ रखने के लिए कहा जाता है कि सेहत ही संपत्ति है। तो अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एंड मेंटली फिजिकली फिट रहने के लिए योगा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए बात करते हैं कोलकाता सीनियर सिटीजन्स फोरम के प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। सर, इस इंटरनेशनल योगा डे पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके पहले कार्यकाल में 21 जून से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये योगा डे आरंभ हुआ और ये इस साल हम लोग 10वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया इनके साथ में हम लोग जॉइंट प्रोग्राम करते हैं। पिछले 5-7 साल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बड़े आनंदपूर्वक होता है और लोगों को योगा के प्रति चेतना भी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक मैंने हॉर्टिकल्चर के इनिशिएटिव से एक योगा इंस्टीट्यूट का आरंभ भी किया गया और वहाँ पर जो है, जैसे अभी भरत जी बाजोरिया ने बताया, वहाँ पर मनोज जी भगत जो अभी यहाँ पर हम लोगों को आज योगा का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं जो डेली यहाँ पर जो है योगा करने आते हैं। और जैसा कि भरत जी ने बताया, आगे ईश्वर ने चाहा तो ये चीज़ और उन्नत तरीके से आगे और भी चलता रहेगा। और वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि महर्षि पतंजलि इसके मूल में है और आज ये बरसों की हमारी सांस्कृतिक देन आज सारे विश्व को जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेतन कर रही है। साथ है इस अग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फॉर इंडिया के प्रेसिडेंट जी भरत जी बाजोरिया जी। तो सर, ये इंटरनेशनल योगा दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया उत्सव है। हमारे यहाँ बजाज जी हैं और ये सीनियर सिटीजन वाले हैं, ये मिल करके इसका आयोजन किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं। आप देखिए कितना बढ़िया से योगा चल रहा है। टीचर भी अच्छे हैं, लोगों के लिए नाश्ता पानी का भी व्यवस्था की है और ये हर साल करते हैं, हर साल ये करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। आप लोग कितने ईयर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? लास्ट 7 ईयर्स। 7 साल हो गया 7 ईयर्स। और ईश्वर चाहेगा तो चालू ही रहेगा। यहाँ से आप लोग योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, योगा स्कूल भी चलाते हैं जिसको आप डेली कंटिन्यू करते हैं? नहीं जी, यहाँ पर कई महिला आती हैं, कई मेंबर आते हैं योगा करने। ये टीचर आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और एक दूसरे को भी वो सहयोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है, बढ़िया चल रहा है। और जैसे जैसे उत्साह बढ़ेगा वैसे वैसे आगे देखें कहाँ जाएगा। हाँ, ये जो योगा पवेलियन है तो इनको डेडिकेट किए हैं गुरुजी श्री सत्यानंद जी सरस्वती के नाम पे, अपना भीतर में जो योगा पवेलियन बनाए हैं। फोटो भी भाई साहब और फोटो है तो उनके वो अपने शरीर त्याग दिए थे कुछ वर्ष पहले, तो स्वामी निरंजनानंद जी उनके शिष्य जो भी बिहार स्कूल के हेड हैं, उनसे अनुमति लेके ये डेडिकेशन किया गया। तो वहाँ फ़ोटो देखेंगे तो दोनों गुरु शिष्य का फ़ोटो देखेंगे, दोनों गुरु हमारे लिए तो। और वहाँ पर शंकर भगवान का स्तुति चलता रहता है, बहुत धीमे धीमे आवाज़ में, सब कोई आनंद लेते हैं। हम लोग जो योगा नहीं करते हैं वो भी वहाँ बैठ के आनंद लेते हैं। बड़ा बढ़िया माहौल है, कोई टाइम आके आप देखना, मतलब बड़ा अच्छा माहौल बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ अभी है द अग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फॉर इंडिया के मेन प्रमोद बजाज जी। आइए बात करते हैं प्रमोद बजाज जी से। तो सर, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें किस तरह से ये इंटरनेशनल योगा डे पर आप लोग इस तरह से इसको क्रिएट किए हैं? तैयारी की है, सबके ड्रेस बनवाए हैं, सबको 1 हफ्ता का ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग दे के वी आर सिंक्रोनाइज द थिंग्स फॉलोड विद ब्रेकफास्ट, दैट ऑल वी आर अरेंज।
with the senior citizen. We have one group called Calcutta Senior Citizen. Okay. So we are together with that senior citizen. तो आप लोगों का ये संस्था डेली योगा सिखाने के हिसाब से भी काम करते जा रहा है, तो हम इस बारे में प्रमोट कुछ करते हैं, बताइए। हम प्रमोट करते हैं। कोई भी आता है योगा के लिए तो हम उसको चेष्टा करते हैं कि वो सीख के ही जाए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसके लिए हमारी संस्था कलकत्ता सीनियर सिटीजन के तरफ से हॉर्टिकल्चर गार्डन में पूरी व्यवस्था की गई है। उसमें हमारे योगा क्लास के कई लोग यहाँ आए हैं, योगा कर रहे हैं और हम सभी के आभारी हैं जो यहाँ पधारे हैं। बस ठीक हो गया। गोपाल तेडिया है, मैं कलकत्ता सीनियर सिटीजन फोरम का सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ पे हम लोग बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ही हम लोगों ने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है मेनली, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग हर साल इस साल ये हमारा 4th ये आयोजन है हमारा। तो हम लोग हर साल दिवाली, होली, पिकनिक, हमारे सीनियर्स हमारे 450 मेंबर हैं करीब, और हम लोग भी डेली यहाँ पे रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का प्रयास है कि हम जितना भी अपने सीनियर सिटीजन को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मेरे साथ है कुंज बिहारी जी अग्रवाल। सर, ये इंटरनेशनल योगा डे में जैसे हम लोग जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में? देखिए, योग अपना पहले भारत में था। ये मोदी जी को बहुत बड़ा अपने जितना भी उनको धन्यवाद है उतना छोटा। आज इंटरनेशनल योगा कर दिया, उसमें भारत की पहचान बढ़ी है। लोगों का स्वास्थ्य का जो लेवल है, अभी आप देख रहे हैं टाइम्स स्क्वायर में, बीजिंग में, वियतनाम में, कहाँ कौन सी कंट्री में योगा नहीं हो रहा। तो ये इतनी बड़ी प्राउड की बात है, उसका कोई बोलना उसके बारे में। दूसरी बात है कि जो लोगों का अभी जो हेल्थ जो डाउन हो रहा है, अभी जो जैसे रामदेव जी और जो भी लोग सिखा रहे हैं घर घर में, योगा का बहुत बड़ा महत्व है। हर आदमी को, यंग आदमी को, कम से 10-12 साल के बच्चे को ही अपने घर में ट्रेनिंग देनी चाहिए। योगा, अनुलोम विलोम वगैरह की जितने भी, ये आने वाले समय में जो दवाइयाँ काम नहीं आएगी, योगा ही काम आएगी। बीमारियाँ जिस कदर बढ़ रही है, इम्यूनिटी बढ़नी है, इम्यूनिटी योगा से बढ़ी। हमारे साथ है सेंचुरी प्लाईवुड्स के चेयरमैन सज्जन भजनका जी। सर, इंटरनेशनल योग दिवस यहाँ पर इतने बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है और आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? बहुत सालों से हॉर्टिकल्चर गार्डन में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़े हैं। तो योग तो उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने ऋषि मुनियों का पूरी मानवता को बहुत बड़ा वरदान है और योग ऐसी चीज़ है जो मस्तिष्क और शरीर के अंदर पूरा समन्वय कर देता है। पतंजलि ऋषि वो इसके प्रणेता है योग के, तो बहुत मेधावी ऋषि थे। उनका सिर्फ योग में नहीं, आयुर्वेद और व्याकरण में भी उनका योगदान था। तो वाणी के लिए उन्होंने व्याकरण की स्थापना की, शरीर के रोगों के लिए उन्होंने आयुर्वेद की स्थापना की, और जैसा माना जाता है कि योग शरीर के लिए है, तो उनके अनुसार योग शरीर के लिए नहीं था, योग था चित्त के लिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपा करवतम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रामनतोष्णी। तो ये जो महान ऋषि पतंजलि को प्रणाम करते हैं। तो आज का दिन है, उनका दिन है, और तीनों विधाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए उनको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। ये बात करते हैं कोलकाता सीनियर सिटीजन फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव भरतिया जी से। सर, यहाँ पर आपके संस्था के तरफ से ये इतना अच्छा योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो युवा शक्ति के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप आज के युवाओं को? ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। ये हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको चालू किया था, जिसको सारा दुनिया विश्व माना इसको योगा दिवस। हम शुक्रगुजार हैं हॉर्टिकल्चर गार्डन का, जिन्होंने ये जगह आप लोगों को दी और जॉइंटली हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं योगा दिवस।
आशा करते हैं आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे और सुंदर रूप से और बड़े रूप से करते रहेंगे। हमारे साथ है पुगलिया जी। सर, टुडे इज़ इंटरनेशनल योगा डे एंड ये योग दिवस यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जब से योग दिवस मनना शुरू हुआ तब से यहाँ हॉर्टिकल्चर में बराबर योग दिवस के ऊपर में यहाँ पर रोजाना योगा होता है और सब लोग यहाँ पर प्रेरणा देते हैं। हमारा जो सीनियर सिटीजन क्लब है, हॉर्टिकल्चर क्लब है, वो लोग यहाँ प्रेरणा देते हैं, तो यहाँ पर बहुत आदमी यहाँ पर आते हैं और योगा करके अपने को धन्य करते हैं। हमारे साथ अभी है गौतम झुंझुनवाला जी। पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जहाँ पूरे विश्व में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ हॉर्टिकल्चर गार्डन में इतने बढ़िया तरीके से योग दिवस मनाया जा रहा है, सर इस बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे जहाँ आप इतने अच्छे तरीके से इस योग दिवस में शामिल हुए हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो इस पर्टिकुलर योगा के लिए सबसे सूटेबल जगह है। और यहाँ पे हम लोग तो रोज़ करते हैं योगा, एवरी डे हम लोग का योगा शिविर बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग सब मिल कर के योगा करते हैं। और आज ये सेलिब्रेट करने का दिन है जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक सेलिब्रेशन मतलब एक अवेयरनेस टुवर्ड्स योगा। आज योगा की तरफ लोगों को अवेयर करना, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना, उसके लिए ये दिवस मनाया जा रहा है और मोदी जी द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। एंड योगा तो देखिए हर आदमी के लिए कंपलसरी है डे टू डे लाइफ में। आदमी को अगर अपने आप को परफेक्ट बैलेंस रखना है मेंटली फिजिकली, तो योगा इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एंड पहले तो समझ लीजिए ये इंडियंस ही इसको ज़्यादा माने एक्सेप्ट करते थे, अभी इंटरनेशनली माने सबको इस चीज़ को मानने लगे हैं कि ये जो योगा है वो सबसे बेस्ट चीज़ है आदमी को मेंटली और फिज़िकली फिट रखने के लिए। और एक चीज़ ये योगा अगर आदमी डेली कर लेता है तो उसको फिर कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं फिट रहने के लिए। धन्यवाद। क्या संदेश देंगे जो मान लीजिए जो अभी भी योग को शुरू नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, यूथ देखिए ये जो प्रयास है, जो इंटरनेशनल योगा डे या इस तरीके के जो प्रयास हैं, ये प्रयास अपने आप में यूथ तो आज के तारीख में कोई भी चीज़ें जो मीडिया में चीज़ों को सब जगह जब देखता है समझता है तो उसको उसके प्रति आकर्षण होना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से योगा को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और लोगों को सामने में रखा गया और जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसको वर्ल्ड वाइड एक यूथ जो आकर्षित होता है कि कोई भी चीज़ वर्ल्ड वाइड जब एक्सेप्टेड होती है तो यूथ अपने आप उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इस दिशा में मोदी जी ने जो कदम लिया वो बेस्ट कदम है और योगा को जिस तरीके से प्रमोट करना था, उसको जिस तरीके से आगे बढ़ाना था, उस दिशा में ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सबकी तरफ से काम हो रहा है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट अस। तो योगा तो अपने आप में ये देखिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगी और आप देखें भी होंगे कि पिछले 10-15 सालों में योगा जो पहले जो रूप था, उसके बाद रामदेव जी आए, उसके बाद इसको उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलराइज़ किया, उसके बाद फिर मोदी जी आकर उनको और ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया। योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग पर्सन हैव इन हिज लाइफ और उसके लिए ये जैसे खाना पीना रहना ज़रूरी है, वैसे ये योगा भी उसके लिए हर आदमी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ अभी यहाँ है बसंत कुमार दुग्गर जी जो कि बैंकॉक से आए हुए हैं। तो सर यहाँ शामिल होकर कैसा लग रहा है आपको? आई एम वाइस चेयरमैन, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ बैंकॉक चैप्टर, जो 22 साल से पेंडिंग था। आई गॉट इट डन थ्रू मिस्टर कुमार रघु लॉन्ग टाइम बैक। लकीली आई एम हियर ऑन द वे फ्रॉम भूटान टू हियर टू बैंकॉक। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, कल देखा नरेंद्र मोदी जी को, ही इज़ अनाउंसिंग JNK एज ए स्टेट वेरी सून। वहाँ पे 4 रो देख लीजिए, फ्रंट रो ऑल आर मुस्लिम यंग गर्ल्स। तो ये जैसे शीतला माता अपने हिंदू मुस्लिम दोनों मिलाते हैं, मनाते हैं ना जॉइंटली, वैसे योगा इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी, ईच ह्यूमन काइंड, मैन काइंड। यहाँ पे मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सीनियर सिटीजन मॉर्निंग वॉक ग्रुप, वो लोग भी बहुत एक्टिव हैं। तो ये चीज़ें सब हेल्थ के लिए जहाँ है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू वेलबींग। और आप लोगों को कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए, जैसे CD-ROMs फ्री, योगा क्लासेस फ्री, टर्मिनल्स फ्री थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष इज़ वेरी एक्टिव, वी लुक फ्रॉम एब्रॉड ऑल्सो। गुड लक। बसंत कुमार नाहटा जी, सर आज यहाँ पर इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, योगा का आनंद ले रहे हैं सब लोग, प्रचार हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखे हैं लोग।
तो योग ये एक मतलब पूरे भारत में प्राचीन है, तो अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देंगे युवा शक्ति के माध्यम से? युवा कीजिए, एक्टिव रहेंगे, बस एक ही बात है, एक्टिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। हमारे साथ है अमरनाथ चौधरी जी। आइए पूछते हैं इनसे कि सर आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं और निरसा गार्डन में बहुत अच्छी तरीके से योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि इंटरनेशनल योगा डे का जो शुरुआत की गई थी उससे अवेयरनेस सारी दुनिया में बढ़ गई है। और यहाँ पर जहाँ तक हॉर्टिकल्चरल में है, यहाँ प्रतिदिन योगा क्लासेज होती हैं और जितने यहाँ घूमने वाले आते हैं वो सब आज साथ में कर सकें, इसका एक बहुत ही अच्छा हमको स्कोप मिला है, जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। और शरीर के प्रति, मन के प्रति जो अवेयरनेस होती है वो इसको करने से बढ़ती है। लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है, लोगों की सोच की शक्ति और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। और कुछ आज के यूथ को क्या संदेश देंगे युवा शक्ति के माध्यम से? बात यह है कि आजकल जो बाहरी जितना प्रभाव यूथ के ऊपर में पड़ रहा है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसकी वजह से जो आदतें हो गई हैं, लेट नाइट तक सोना, लेट नाइट तक चीज़ों को देखना और सवेरे देरी तक उठना, मेरे ख्याल में अगर इसमें सुधार कर सकें, कम से कम रात को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद करके और सवेरे थोड़ा भी अर्ली उठने की चीज़ है। अगर सूर्योदय के पहले उठो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा भी जितना भी अर्ली कर सकें तो मैं समझता हूँ उनके स्वास्थ्य के लिए और कार्य क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी चीज़ है जो शरीर को तो अच्छा रखती है, मन को भी अच्छा रखती है और अपने को हर तकलीफ़ से बचाती है। हम लोग तो हमेशा योगा करे हैं, आज से 55 साल से मैं योगा कर रही हूँ। तो मैंने योगा सीखा है तब कोई जानता भी नहीं था योगा क्या होता है। मैं किसी को बोलती थी मैं योगा करती हूँ तो बोलते अरे योगा क्या होता है, मैंने इंदौर में सीखा था बहुत पहले, तब से मैं योगा करती हूँ। तब देख लीजिए आज भी मेरी एकदम फिटनेस, सब लोग बोलते हैं तुम्हारा फिटनेस एकदम अच्छा है। इसलिए योगा करना ही चाहिए और अपने को हर तकलीफ़ से बचाने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए, और ये योगा बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बड़े तो करते ही करते हैं, छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये योगा ज़रूर करो। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से लोग उत्साहपूर्वक यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, किस तरह से लोग यहाँ पर शामिल हुए और हम लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों से बात करके ये भी जाना कि हाउ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन आवर डेली शेड्यूल, इन आवर डेली लाइफ। तो दर्शकों, योग कीजिए अपने डेली लाइफ में, अपने डेली शेड्यूल में योगा को ऐड कीजिए और फिट रहिए। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।